से संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम जी हैं। मोना जी आपका स्वागत, संबित भाई आपका स्वागत, और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर बख्शी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संबित, यही पापों की सजा भुगत रहा पाकिस्तान मेरे ख्याल से। आज तक 75 साल में कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और ये अभी कबूलनामा शेख रशीद। देखिए अमन भाई, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो खैर पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। ठीक बात है, इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा लेके आए थे, मगर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या पाकिस्तान में इससे पहले जो हुआ, नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ एवर कंप्लीटेड हिज कंप्लीट टर्म इन द ऑफिस, ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है ना कि जनरली अ कंट्री पोजेसेस एन आर्मी, जनरली एक देश के पास एक आर्मी होती है, बट पाकिस्तान इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर द आर्मी पोजेसेस द कंट्री। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां की आर्मी के पास एक देश है, आर्मी के पास एक कंट्री है, वो पाकिस्तान है। तो स्वाभाविक रूप से आज ये जो आपने जिनको शेख चिल्ली मंत्री कहा, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं था, वो वाकई शेख चिल्ली मंत्री है। ये ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छवि को पूरे विश्व पटल में धूमिल किया हुआ है, क्योंकि ये वही मंत्री है जिन्होंने कहा था आधा ग्राम पौना ग्राम का हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब से, और हम वो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के ऊपर चलाएंगे जो मुसलमानों को तो छोड़ देगी मगर हिंदुओं के ऊपर जाके फट जाएगी। तो स्वाभाविक है, इस प्रकार की तो मैच्योरिटी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की है। मगर आज शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बड़ी बात कही कि ये पूरा का पूरा मसला जो 26/11 का रहा था, और जिस प्रकार से कसाब का जो एड्रेस था, फरीदकोट वाला एड्रेस, वो नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने रखा था। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि हम ही वो थे जिन्होंने 26/11 कराया था। वैसे ये पहली बार का एक्सेप्टेंस नहीं है, पार्लियामेंट में भी ये एक्सेप्टेंस हो चुका है। बहरहाल पाकिस्तान में जो अब हो रहा है, मुझे लगता नहीं है बहुत कुछ अब बचा है देखने के लिए। मगर एक बात समझ में नहीं आता है कि इमरान खान जी ने अंततोगत्वा जो आज वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आखिर क्यों रुका? आर्मी चीफ से मिलने के बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया। देखिए, आर्मी पहले, यहाँ जनरल बख्शी बैठे हैं, वो बहुत अनुभवी हैं, वो आपको बताएंगे आगे चल के। पहले आर्मी की जो टैक्टिक्स थी पाकिस्तान में, जो स्ट्रेटेजी थी, वो डायरेक्ट रूल की थी। वो डायरेक्टली अपने कब्जे में रखते थे, जरूरत पड़ने पर भुट्टो को फांसी पर भी चढ़वा देते थे। अब इनके पैतरे में इस 21वीं शताब्दी में थोड़ा बदलाव आया है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पॉलिटिशियंस डेवलप किए हैं, और समय आने पर मुखौटे के रूप में इन पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़े तो बदल भी देते हैं। ये वही इमरान खान है जिसको 2018 के अगस्त महीने में इसी आर्मी ने, इमरान खान के पास संख्या नहीं थी, 155 की संख्या थी, बाकी जो कॉबलअप किया, अलायंस जो कॉबलअप किया, वो आर्मी ने बैठ के इमरान खान के लिए कॉबलअप किया था, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और आज ये वही आर्मी है, जब इनकन्वीनियंस हो गया है इमरान खान से, जब इमरान खान ने DGISI के लिए दूसरी तरह से वकालत की और कमर बाजवा के साथ मिलकर खड़े नहीं हुए, तो बहुत ही एक षड्यंत्रकारी तरीके से, नॉट फ्रॉम द फोरफ्रंट, पीछे से आकर के ये अब नकाब बदलने की प्रक्रिया में आर्मी लगी हुई है। और एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ बाकी बड़े लोग, कमर बाजवा भी बैठे हैं, आपके मोना आलम बैठी हैं, और चीमा जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले जब आर्मी ने कहा वी आर न्यूट्रल, तो इमरान खान ने कहा था कि ओनली एनिमल्स आर न्यूट्रल, कि केवल जानवर न्यूट्रल होते हैं, मैं भी जानता हूं कि तुम न्यूट्रल नहीं हो। तो ये तो कुल मिलाकर ये जो चेस का खेल चल रहा है, ये जो शतरंज का खेल चल रहा है, उसके खिलाड़ी आर्मी ही है। कमर चीमा जी, शेख रशीद जो मंत्री हैं आज पाकिस्तान में, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने कसाब का पता दे दिया था भारत को, यानी कि कसाब पाकिस्तानी, मुंबई हमला पाकिस्तान से ही, और कसाब पाकिस्तान, ये इन्हीं पापों की सजा भुगत रहा है क्या पाकिस्तान, जो 75 साल से कोई पीएम आज तक 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया? कमर चीमा, पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट पाकिस्तान से मेरे साथ। चीमा जी, देखिए, पाकिस्तान में जारी बात है डिक्टेटरशिप रही है, मिलिट्री रूल्स रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 2008 से ऑनवर्ड एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी रही है, वो इस सेंस में कि कम से कम एक पार्लियामेंट ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, भले एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट नहीं कर सका। सो इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को पाकिस्तानी बहुत अच्छे से देखते हैं। बाकी किरदार रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो
मिलिट्री है या आर्मी के जो अदारे हैं उनका क्या किरदार है। आर्मी ने बड़ा खुल के एक बात जो है वो वाजे की है, और आर्मी ये कहती है कि हम हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ हैं, जब जब जैसे जैसे सियासतदान ये समझें कि उनको हमारी जरूरत है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो और इमरान खान की बात पे आ जाएं तो इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान के पास नंबर ही पूरे नहीं है। आपको 172 सीट्स चाहिए पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। उनके अपने तकरीबन जो 12 से 14, 15, 16 लोग उनको छोड़ गए, उनके जो कोलिशन पार्टनर थे वो उनको छोड़ गए। तो अब ये कहना फौज कर रही है, फलां कर रहा है, अमेरिका करा रहा है, बरतानिया करा रहा है या इंडिया करा रहा है, इसका तुक नहीं बनता। एक वजीर आजम का काम यह है कि वो अपने टीम पूरी करे, एक कैप्टन का काम यह है कि वो अपने खिलाड़ी पूरे करे। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में अपने खिलाड़ी पूरे नहीं कर सके। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंडिया से, अमेरिका से या इमरान खान साहब खुद गढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने नई रट लगा दी है कि जी मेरे खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई है, इंटरनेशनली मेरे खिलाफ ये बातें हो रही हैं, जो को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट या बाकी लोग को इतना सीरियस नहीं ले रहे। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता, ये इंपॉर्टेंट होता तो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जाता, वहां पे बहस होती, देखा जाता कि क्या किस मुल्क ने ये क्यों ऐसे किया है। मिसाल के तौर पे आज सहाफियों को बुला के इमरान खान ने कहा कि जी वो हमारे एम्बेसडर को बुला के कहा गया, मुल्क का नाम नहीं ले रहे वो। देखें, अगर ये इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो उस मुल्क का नाम ले। आप क्यों मुल्क का नाम नहीं लेंगे? लेकिन वो कहते हैं कि हम मुल्क का नाम नहीं लेंगे। किसी मुल्क ने हमारे एम्बेसडर को बुला के नोट्स दिए और कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कामयाब होना चाहिए, इमरान खान की भी छुट्टी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान एक मुकदमा अपनी अवाम के आगे रखने हैं, क्योंकि 3.5 साल में इन्फ्लेशन रही, महंगाई रही, मामलात खराब रहे, बैड गवर्नेंस रही, चीजें उस तरह नहीं चल सकी। इमरान खान साहब फिर भी पॉपुलर इस वक्त भी हैं और वो पॉपुलर रहना चाहते हैं। उन्होंने सोचा डिलीवर तो मैं कर नहीं सका, तो क्यों ना मैं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अवाम के सामने ले आऊं जिससे ये पता चले कि ये सारे चोर डाकू कटे हैं, बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत ये बाहर की हुकूमतों से मिले हुए हैं और मुझे निकालना चाहते हैं। देखो मैं करप्ट नहीं हूं। ये स्क्रिप्ट उनका बहुत हद तक कामयाब स्क्रिप्ट है। बात इमरान की नहीं है, बात तो पाकिस्तान की है ना। हर प्रधानमंत्री का ये हाल है। चीमा जी, बात में ब्रॉडर कर रहा था। बात मैं मोना आलम आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जनरल बख्शी में आपके पास आऊंगा। मोना आलम, मैं जो बात कर रहा था, बात इमरान खान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। जो बात संबित ने कही, वो जो अभी शायद चीमा जी ने भी कही, 75 साल से कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। ये वही सवाल है कि क्या मतलब ये जो कसाब वाला पाप पाकिस्तानी, तो सबसे बड़ा कबूलनामा है शेख रशीद का कि हमारे यहाँ का था, फरीदकोट का था। ऐसे कई पाप है पाकिस्तान के जो कश्मीर में पीओके में कर रहा है। ये उन्हीं पापों की सजा भुगत रखे पाकिस्तान। दुनिया में स्थिरता फैलाएंगे, खुद का देश कैसे स्थिर होगा? मौलाना जी देखें, मुझे पता नहीं मैं पहले किस बात पे कमेंट करूं। पहले तो मैं आपकी ये जो 75 साल वाली अपनी तारीख की बात की, इसको मैं इंडोर्स करती हूँ। ये बात सही है और ये एक फैक्ट है। मतलब मैं इसको झुटला नहीं सकती कि नहीं 75 साल में कोई था जिसने अपना टाइम पूरा किया था, ऐसा नहीं है। तो ये फैक्ट है और ये एक बदकिस्मत फैक्ट है हमारे लिए, जो कि मैं मानती हूँ। और इसी वजह से देखें, नवाज शरीफ जब गए थे उनके आउस्टर पर भी यही बात वो भी करते थे कि कोई इंटरनेशनल साजिश है। ये जो पैनामा पेपर्स आए थे, हकीकत की बात यह है कि पैनामा पेपर्स में सिवाय नवाज शरीफ के किसी को सजा नहीं हुई थी। और जबकि कहा यह गया था कि सबको सजा होगी, जिन जिन के नाम है सब पे छानबीन होगी, सजा होगी, तो किसी को नहीं हुई थी। उस वक्त नवाज शरीफ ने भी कहा था कि इस पे इंटरनेशनल हैंड है। सबसे पॉपुलर लीडर जो हमारे मुल्क के सिविलियन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, वो भी यही बात करते थे। उन्होंने अपने इस पूरे असैसिनेशन से, उनके जुडिशियल मर्डर से, असैसिनेशन तो सॉरी नहीं, उससे पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि कुछ इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अब उसके ताने बाने पाकिस्तान में यकीनन ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं मान सकती कि 75 साल में एक भी अच्छा आदमी हमारे पास नहीं था जो सिविलियन हो। जो दूसरे फौजी डिक्टेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबने 10-10 साल से ऊपर हुकूमत की है और किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन सिविलियन हमें एक भी अच्छा नहीं मिला। तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। वक्त हो गया है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और ये जो सारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जब वो सारी चीजें उनके फेवर में होती हैं तो उस वक्त उनको कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं आती। उस वक्त वो कहते हैं नहीं सब जायज हो रहा है और बाय द बुक हो रहा है। लेकिन जब वो चीजें उनके अगेंस्ट जाती है उस वक्त उनको कंस्पिरेसी नजर आती है। तो आई थिंक दे मस्ट आल्सो ग्रो अप। हमारी सियासी जमातों को भी बड़ा हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, और वो इस बात को मिलकर एड्रेस करें कि ये किसी के साथ भी हो, ये गलत है। एक दफा मैं समझती हूँ अगर कोई इस चीज को हमने करेक्ट कर दिया, कोर्स करेक्शन हो गई, कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपना टर्म मुकम्मल कर गया,
तो ये आगे आने वालों के लिए और सारी पार्टीज के लिए एक जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना तो आप यकीन करें, एज ऑफ नाउ हाल ये है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो 4 साल से, हमारी तारीख है 4 साल से ऊपर कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो सबके लिए ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि जी जब जैसे ही 3-3.5 साल हो, सब अपना पैकअप करना शुरू कर दें कि जी अब तो वैसे ही घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि रिवायत ही यही रही है। अच्छा, दूसरा जो आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये अजमल कसाब और ये पूरे कश्मीर से, मुझे नहीं समझ आता, मतलब आपके यहाँ पर जो भी कोई चीज बुरी हो, आपके यहाँ पर भी जो हालात हैं, उसको आप क्या करेक्ट कर देंगे अजमल कसाब, या आपकी जो बैड डूइंग्स है कश्मीर में, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने कहां कहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया है, आपने अपनी आर्मी को पुलिसिंग राइट्स दिए रहे, आप कश्मीरियों की रोज उनकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको 5 अगस्त 2019 के बाद से आपको हर तरह से आपको इस पे क्रिटिसाइज कर चुके हैं। कोई दुनिया का अखबार नहीं है जिसने आपको क्रिटिसाइज ना किया हो। और आप ये अगर कहें या मैं कहूं कि आपकी तरफ कोई बुरा हो रहा है, कोई चीज बुरी हो रही है, तो वो उस वजह से हो रही है। तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है, ये उस तरह की चीज है, मुझे नहीं ये बात समझ आती। और आज ड्रामा की स्क्रिप्ट तो मोना आलम शेख रशीद ने पढ़ी है, हमने तो नहीं पढ़ी। ये तो आपके मिनिस्टर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शेख रशीद, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरीदकोट पाकिस्तानी, ये तो उनका एक्सेप्टेंस है, उनका कबूलनामा है, ये हमारा तो नहीं है। वही मान रहे हैं कि हमने आतंकी भेजे। देश सरकार चलाने से ज्यादा आतंकी फैक्ट्री चलाने में ध्यान रहा तो यही होगा ना। मैं गलत हूँ, बताइए, शेख रशीद गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसी बात पे आ रही थी और मुझे समझ नहीं आता, शेख रशीद साहब की पुरानी आदत है, वो कभी कभी अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ये आज उन्होंने यही काम किया है, मतलब वो अभी नवाज शरीफ को बुरा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर आ गए कि अजमल कसाब का पता दिया था और अजमल कसाब पाकिस्तान में है। जिस चैनल ने यहाँ पर गए थे और उसका पता रिवील किया था, वो तो खुद अपनी स्टोरी से बैक ट्रैक कर गए थे। उन्होंने तो खुद कह दिया था कि वो है ही नहीं, ये तो सारी गलत ही स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था। आपके अपने फॉर्मर पुलिस चीफ है, महाराष्ट्र के पुराने आईजी है SM मुशर्रफ, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि 26/11 तो असल में आपका इनसाइडर जॉब था। तो शेख रशीद साहब को मुझे लगता है वो अक्सर ऐसा करते हैं, उनको थोड़ा सा इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, वो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो उन्होंने पोल खोली ना, और ये सच बताया ना, ये तो सच बताया उन्होंने। अब आप उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, जो पाकिस्तान को आईना दिखाएगा। संबित आप बोल लीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित आप बोल लीजिए, और मेरे साथ पाक अधिकृत कश्मीर POK के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी